इंदौर से उठी एक ऐसी आवाज जिसने लोकतंत्र की बुनियाद मताधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण में जिस तरीके से हजारों नाम काटने की आपत्तियां सामने आई हैं, उसी को लेकर अब खुलकर आरोप लगने लगे हैं। इंदौर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण में सामने आए फॉर्म 7 की थोक आपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। स्टेट कोऑर्डिनेटर जैन पठान ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के द्वितीय चरण की अंतिम तारीख से पहले ही इंदौर सहित कई शहरों में कई बीएलओ को आपत्तियों के बंडल या तो उनके सुपरवाइजर द्वारा या सीधे कलेक्टर ऑफिस में बुलाकर थमा दिए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आपत्ति बंडल आए कहां से। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगह एक ही आपत्तिकर्ताओं ने 50 से 60 मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है। कई मामलों में जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति लगी उसे खुद ही नहीं पता कि उसने किसी के खिलाफ आपत्ति की है। कई आपत्तियां दूसरे वार्ड यहां तक कि दूसरे शहर के लोगों द्वारा दूसरे लोगों के नाम से लगाई गई। इतना ही नहीं, एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण के बाद जारी मतदाता सूची में इनके नाम शामिल थे और यहां तक कि 2003 की एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं उनके नामों पर भी आपत्तियां लगा दी गई। जिन मुस्लिम मतदाताओं ने वोट के दम पर पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बना रहता है, वहीं कांग्रेस पार्टी एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में मुस्लिम इलाकों से पूरी तरीके से नदारद क्यों है। अंत में एसीपीआर की टीम ने निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दरअसल मैं एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से हम लोग की एक संस्था है। हम लोग कानूनी सहायता मुहैया कराते हैं और सोशल वर्क के साथ साथ हम सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। तो ये जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे 12 राज्यों में चल रही है देश के, और इसका प्रथम चरण जो कंप्लीट हुआ है और द्वितीय चरण अभी जो चल रहा है, तो उस द्वितीय चरण के अंदर देखने में ये आया है कि शुरू में जिन लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में भी हैं, जिनके नाम 2025 और 26 की लिस्ट में भी आ गए हैं, उसके बावजूद उन लोगों को लॉजिकल के नाम पर नोटिस जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ी इसके अंदर समस्या जो आई है वो आखिरी हफ्ता था जो द्वितीय चरण का, जो तारीख खत्म होने का, तो उसके दौरान फॉर्म नंबर 7 बल्क में भर करके और बीएलओ उसको दिए गए और उसमें आपत्तिकर्ता स्वयं सामने नहीं आते हुए ये फॉर्म जो है बंडल के तौर पर या तो बीएलओ को उनके सुपरवाइजर द्वारा दिए गए या कलेक्टर ऑफिस में बुलवा करके उनको दिए गए। साथ ही साथ ये फॉर्म नंबर 7 जो है ये एक बड़ी मतलब इसके अंदर जो है साजिश का एक पता चलता है कि किस तरह एक साजिशन बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की एक प्रक्रिया की जा रही है। कि अगर ये फॉर्म नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह होते हैं। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, दूसरा बीएलओ के पास जाकर फिजिकल फॉर्म अपने हाथ से फॉर्म नंबर 7 भर करके और आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मतदाता के नाम है, मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उसमें ये जो यहाँ पर मतदाता का नाम है, ये मतदाता का नाम सभी जगह टाइप किया हुआ है, उसकी मतदाता की जानकारी पूरी टाइप की गई है, लेकिन मतदाता के ऊपर जिसने आपत्ति ली है उसका नाम हाथ से भरा गया है। अब इसके अंदर जब हमने ग्राउंड पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग की और जब देखा तो हमें पता चला, मतदाता से जब आपत्तिकर्ता से कॉल करके बात की गई तो उसने ये बताया कि भाई मैंने तो ऐसा कोई आपत्ति किसी पर ली ही नहीं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। एक एक व्यक्ति के नाम से 50-50, 60-60 आपत्तियां, 100-100 आपत्तियां ली गई हैं और एक एक बूथ पर 200-300, नॉर्मल बात है 500-500, 700-700, कई जगहों पर इंदौर के आसपास के इलाकों में 800-800 आपत्तियां ली गई हैं। तो हम जब इसको ग्राउंड पर देखा, हमने जाकर के सभी जगह पर मतदाताओं के नाम टाइप है, आपत्तिकर्ता बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आपत्ति लेने के अंदर भी एक नियम ये है निर्वाचन आयोग का कि जो आपत्तिकर्ता है वो उसी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने में आया है कि कई आपत्तिकर्ता है जो वो दूसरे क्षेत्र या दूसरे वार्ड या दूसरे इलाके के विधानसभा के ना होते हुए वो दूसरे शहर के निवासी हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से आपत्तियां लगाई गई है। मेरे क्षेत्र की जो बीएलओ है वो पिछले 40 वर्षों से वहीं निवास करती हैं। उन बीएलओ का खुद का उनके नाम पर आपत्ति ली गई, उनके पूरे परिवार के नाम पर आपत्ति ली गई है। तो हम कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के तहत जो हमने देखा कि एक साजिशन, बड़े पैमाने पर जो वोट काटने की साजिश की जा रही है, तो इसके लिए हमने जो है जा करके कलेक्टर साहब से मिलने की बात
कोशिश की थी 2-3 बार, लेकिन उनकी व्यस्तताओं के चलते हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। अब हम उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे संगठन की सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स की वकीलों की टीम है और जो हाई कोर्ट्स की वकीलों की टीम है, वो इस पर अभी विचार करके और चीज़ें देख कर आगे की तैयारी कर रही है। तो हम एक तरफ तो इसके लिए कानूनी जो कदम उठाएंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं आ रही, यहाँ पर हर उस आम नागरिक की बात आ रही है जिसके नाम पर इस तरह की फर्जी आपत्ति ली गई है और इसके तहत कहीं ना कहीं वो बंदा रोज अपने पेपर लेकर के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और परेशान हो रहा है। तो ये समस्या मुल्क के सभी आम नागरिकों की है और जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उन सभी जगहों के आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। तो हम एक तरफ तो कानूनी कदम उठाएंगे, साथ ही साथ हम जिला निर्वाचन अधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर साहब है उनसे भी जाकर के मुलाकात करेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाना चाहिए। और सबसे पहले तो इसके अंदर निर्वाचन आयोग को खुद एक सख्त कदम उठाना था कि खुद इस तरह की जब आपत्तियों की जानकारी उस तक पहुंची तो उसे इसके ऊपर जांच करवाई जाना चाहिए थी कि सभी आपत्ति जो है उसके अंदर नाम प्रिंटेड कैसे हैं, एक आदमी ने 60-60 आपत्तियां किस तरीके से ली हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश के तहत मतदाताओं के बड़े पैमाने पर वोट काटने की प्लानिंग की गई है। तो हम उसी चीज को आम जन तक पहुंचाना चाहते थे और हमने देखा कि कोई भी पार्टी इसके ऊपर जमीनी तौर पर जो एक असरदारक कदम उठाना चाहिए वो कोई भी दूसरी अपोजिशन वाली पार्टी इसके ऊपर कोई ऐसी कवायद नहीं कर रही है। तो कांग्रेस भी हल्ला मचा रही है, लेकिन जिन मुस्लिम मतदाताओं के वोटों से कांग्रेस जीतती है उन मुस्लिम इलाकों से कांग्रेस पूरी तरीके से नदारद है। तो हमारी एक शिकायत उस पार्टी से है, उस पार्टी तक भी हमें अपनी बात पहुंचाना है कि हम आपको वोट देते हैं, आपको चुनते हैं और आप कहीं ना कहीं आपका वजूद जो है वो हमारे वोटों से ही जिंदा है। और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि इंदौर की 9 विधानसभाओं में अगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो जिला जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं वो अपने घर के बूथ से हार गए हैं, लेकिन 9 में से 8 वार्ड जो मुस्लिम थे उन मुस्लिम वार्डों से कांग्रेस जीती और भारी बहुमत से जीती। तो जब हम थोकबंद वोट देते हैं तो वही पार्टी जब हमारे वोट लेने के बाद जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हमारे नाम काटे जाने की कोई साजिश की जाती है तो वो पार्टी क्यों नहीं कोई जमीनी कार्रवाई करती है। आपने बताया कि आपके 20 लोग, तो आपका कौन सा क्षेत्र लगता है? जी, मेरा वार्ड नंबर 53 है और जो है मदीना नगर मेरा निवासी हूँ। और ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने अपनी शिकायतें की हैं आपके पास में, ऐसा कोई लोग है? मेरे खुद के पिताजी हैं, मेरे साथ में परवेज अली हैं, जुनारी साला के बूथ नंबर 10 के निवासी हैं, 11 के निवासी हैं। ये परवेज अली का 2003 का एसआईआर का सर्टिफिकेट है। आप सोचिए कि 2003 के अंदर उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया कि आप जो है यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक हैं, आपको मतदान का पूरा अधिकार है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये 2003 की लिस्ट में इनका नाम आया, इन्होंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके दिया और ये इन्यूमरेशन फॉर्म इन्होंने जमा किया 2003 की लिस्ट लगा करके। उसके बावजूद ये मतदाता सूची में इनका नाम है, उसके बावजूद इनके नाम पर आपत्ति ली गई और जिस व्यक्ति ने आपत्ति ली उस व्यक्ति को ना ये जानते ना वो व्यक्ति इनको जानता है। मैं परवेज अली वार्ड नंबर 58 बूथ क्रमांक 11 का निवासी हूँ। मेरे पास 2003 से बल्कि उससे पहले से भी वोटर लिस्ट में नाम है। 2003 की एसआईआर का फॉर्म है मेरे पास और उसके बावजूद 2025 में नाम आने पर कोई सुरेश मौर्य करके है, उसने मेरे पे आपत्ति ली कि मैं इस क्षेत्र का, इस घर का निवासी नहीं हूँ और उसकी आपत्ति पे बीएलओ ने मुझे नोटिस दिया था जो मैंने भौतिक सत्यापन कराया है। अब जो आदमी मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मेरे क्षेत्र का निवासी नहीं है, वो 3 बूथ दूर बजरिया का निवासी है, नॉर्थ कपूर घाटी बजरिया, वो मुझ पर ऑब्जेक्शन ले रहा है और बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तो शिकायत नहीं की है, ये सीपीआर में की थी, इन लोगों ने करी है। कलेक्टर से मिले तो जानकारी कलेक्टर वगैरह की बीएलओ ने कहा कि मैं आपका भौतिक सत्यापन कर दूंगा तो आपका नाम नहीं कटेगा। फिर उनसे आपने क्या संतुष्ट नहीं है उससे? अब वो लिख के तो दिया उसने, नई लिस्ट आने पे देखा जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।